फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें। तो फाइनली यहाँ पे मैं बना रही थी चाय पीने के बाद एंड उसके बाद चाय के साथ मैंने लिए थे कुछ बिस्किट्स। एंड जब से मैं घर से आई हूँ ना, तब से इतनी ज़्यादा रश हो गया है कि इतना ज़्यादा जो काम का जो बर्डन है वो हो गया है ना, कि सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड यहाँ पे सडनली बेटे को होमवर्क दिया था जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कराना। एंड यहाँ पे कम से कम पूरे दिन में 2 घंटे मुझे यहाँ पे लेके बैठना पड़ रहा है। एक तो जो पीछे का जो हॉलीडे होमवर्क था वो छूट गया है, एंड जो अभी जो रनिंग में जो पढ़ाई चल रही है वो भी करानी है। एंड देन उसके बाद आफ्टर 20 डेज़ PT1 स्टार्ट हो जाएंगे। अगर रिज़ल्ट ख़राब हुआ ना, तो फिर जो बच्चे का जो मोरल होता है वो पूरा डाउन हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो यहाँ पे बस मैं इसको वर्क कराने की कोशिश कर रही हूँ, सारे वर्क कंप्लीट कराने हैं। एंड छोटे बच्चे के साथ आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये लोग इतना जल्दी स्पीड में नहीं लिख पाते हैं। एंड बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बट स्टिल फिर भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि हॉलीडे होमवर्क भी साथ में करना है, क्योंकि उस टाइम पे किया नहीं था। एंड यहाँ पे देन उसके बाद मेरी बेबी जो सो रही थी वो जग गई थी। एंड सडनली मैंने जब सोचा कि मैं अपना कुछ पढ़ूँ, देन उसके बाद तब तक बेबी जग गई थी। एंड यहाँ पे बस मैं उसको कोशिश कर रही थी कि वो रह जाए, क्योंकि वो रो रही थी क्योंकि जगने के बाद बच्चे बहुत इरिटेटिंग हो जाते हैं। एंड सडनली उसको रखना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी बच्चे एडजस्ट हो जाते हैं, बट कभी कभी नहीं हो पाते हैं। एंड इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा वर्क हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा लोड हो जाता है। एंड घर की सफाई भी पूरी पड़ी है, क्योंकि अभी जब हम गांव से आए हैं तो 1.5 महीना हो चुका था। एंड यहाँ पे पूरा सब कुछ बहुत गंदा पड़ा था, तो हर एक चीज़ को क्लीन करना पड़ेगा। एंड बारिश का टाइम है, तो बारिश में भी अब आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एकदम प्लेस करके रखनी होंगी, तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एकदम से हो जाती हैं। एंड इसमें कहीं ना कहीं मेरा जो सिलेबस है वो भी छूट रहा है, क्योंकि मुझे इतना टाइम अभी हाल फिलहाल नहीं मिल पा रहा है कि मैं अपने लिए टाइम निकाल पाऊँ, क्योंकि इसके बीच में मुझे बेटे की पढ़ाई भी देखनी है, उसके हॉलीडेज़ भी होमवर्क भी देखना है, एंड जो उसका जो रनिंग में भी चल रहा है वो भी देखना है। तो उसको मैनेज करते करते कहीं ना कहीं मेरी जो स्टडी है वो लेफ्ट आउट हो रही है। अभी फ़िलहाल 2 दिन से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। एंड यहाँ पर सडनली मैं आ गई थी अपनी किचन में, क्योंकि अभी जो मेरी मेड है, हाउस हेल्पर जो है, वो भी नहीं आ रही है। तो उसका भी काम यूँ मान लो कि मेरे ही कंधों पर आ गया है। तो मुझे ये सारी चीज़ें मैनेज करते करते पूरा टाइम निकल जाता है। मैं सुबह से उठती हूँ एंड मैं सोचती हूँ कि अपने लिए टाइम निकालूँ, बट स्टिल टाइम नहीं मिल पाता है, और सारी चीज़ें मैनेज करते करते शाम हो जाती है। एंड देन उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाती हूँ, और जब भी सोचती हूँ एंड मैं जब भी बुक ओपन करती हूँ ना, तो मेरे लिए मेरा सर ऐसे घूमता है कि अभी यार पढ़ना है तो पढ़ना क्या, क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो गया है। कहीं पे भी जाती है और कहीं से भी आती है ना, तो ये जो टाइम होता है ना, जो सेटलमेंट होता है, जो 2 से 4-5 दिन जो लग जाते हैं सेटलमेंट में, ये सबसे ज़्यादा कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती हैं। एक तो साफ़ सफाई का सबसे ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, सारी चीज़ों को बैलेंस करना। बच्चे भी गाँव से आए हैं, तो वो भी थोड़ा सा इन्वायरमेंट में थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लेंगे। एंड तो 2-4-6 दिन यूँ ऐसे निकलते हैं ना, बिल्कुल बहुत बुरे निकलते हैं। देन उसके बाद जब चीज़ें सेटल हो जाती हैं, देन उसके बाद थोड़ा सा लगता है कि हाँ, रिलीफ है। एंड यहाँ पे मेरे पास इतना ज़्यादा वर्कलोड हो गया है कि मुझे अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, जबकि डे बाई डे टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट आउट होता जा रहा है, क्योंकि मुझे देना है सीटेट का एग्ज़ाम। एंड यहाँ पे मुझे फाइनली बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, बट मैं ये सिर्फ सोच रही हूँ। मैं कब कर पाऊँगी मुझे नहीं पता, बट टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। एंड ऑब्वियस मैं अब सिर्फ 2 दिन तक और काम कर रही हूँ, फिर मैं